अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहाज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डमी म्यूजियम से बिलावल भुट्टो जरदारी। वेलकम सर। Thank you very much, Auntie. I'm honored. इंडीड। बिलावल के साथ मौजूद हैं उनके ट्रांसलेटर असलम सौदाई। वेलकम सर। थैंक यू। सौदाई साहब, पार्लियामेंट में भी अंग्रेजी में तकरीरें कर रहे होते हैं, आप इन्हें स्पीचेस रोमन में क्यों लिख के देते हैं? उर्दू सिखा क्यों नहीं देते? उर्दू ना इनसे ठीक तरीके से पढ़ी नहीं जाती। पढ़ी नहीं जाती? इनका फरमान है कि जब मैं उर्दू पढ़ता हूँ तो तहरीरें मुझे नाचती नजर आ रही हैं, और एतराज ये है कि नचन भी सही नहीं रही होंदियां। इंज लगता कि मैं पियानो दे को भंगड़ा पा रहे हैं। बिलावल, आप उर्दू सीख क्यों नहीं लेते? नहीं, ये ठीक कह रहे हैं सौदा अंकल, सौदाई अंकल जी, कि उर्दू अल्फाबेट में देखिए ना इतना अजीब सा लगता है, जैसे खे सर पे अंडा लेके कहीं जा रहा है। नून को देखें जैसे प्याले में बोटी पड़ी है। बिलावल, ऐसे तो हम बच्चों को सिखाते हैं। बिलावल पे के सारे अंडे नीचे गिरे हुए हैं पलंग से। इसीलिए मैं कहूँ कि पीपल्स पार्टी का ये क्यों हाल है। मुझे पे अच्छा नहीं लगता, प्यो अच्छा लगता है। ऐसा तो अंग्रेजी के लफ्ज भी मैंने देखो, एच वेखो लगता एक डंडे वाली पौड़ी है। तुसी कभी जी नूं वेख लो लगता किसी ने ढिड च पीड़ हो रही है। ओहो, आर चंगा भला बंदा लगता किसी ने टाई लमकी। अच्छा बिलावल, बाबा से इजाजत मिली कि नहीं हुकूमत गिराने की? हुकूमत गिराने के लिए बाबा की नहीं, बाप की इजाजत चाहिए। बाप की? बलोचिस्तान अवामी पार्टी। अच्छा। अंकल अख्तर मेंगल, जब तक उनकी इजाजत नहीं होगी हुकूमत नहीं गिर सकती। नहीं, जीडीए और एमक्यूएम को साथ मिला लें, हुकूमत लड़खड़ा सकती है। लड़खड़ा तो फिर अब भी रही है। और बिलावल, लड़खड़ा तो सिंध गवर्नमेंट भी रही है। लड़खड़ाता हुआ दंदनाता हुआ मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार। नहीं लड़खड़ा रहा अंकल, आपकी गलतफहमी है, आपकी नजरें लड़खड़ा रही हैं। बिलावल जी, आप अच्छा बी कॉन्फिडेंट। हाँ, आप अच्छा शर्माए नहीं, पूछे क्या पूछना। मैं आपसे क्यों शर्माऊंगी बिलावल? हाँ, आप क्यों शर्माएंगी, आप तो मुझे गोद में खिलाती रही हैं आंटी। अच्छा बिलावल, मुराद अली शाह की रिप्लेसमेंट ढूंढ ली आपने? मुराद कल भी सिंध में था, मुराद आज भी सिंध में है, मुराद कल भी सिंध में था, मुराद आज भी सिंध में है। जय मुराद। बिलावल, आप अकेले ही हैं? जी, बहुत जल्द दो हो जाएंगे। जी, तो बिलावल ऐसा कब होगा? जब आप हाँ कहेंगी जी कि हाँ हमारे लीडर को शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा की तब आज़िया करता, वरना उन्हें हत्थे मेहंदी लानी शुरू करती। चल सौदिया। His name is सौदाई। हाँ, लेकिन मेरा तो इनके साथ एक मोहब्बत का रिश्ता है, जो मेरा अवाम के साथ, बल्कि अवाम मेरे अजीज हमवतनों। नहीं बिलावल नहीं, आपकी स्पीच नहीं सुननी हमें। गॉड, मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज इजी होके बात कीजिएगा। इजाजत है? जी। मैं इस हनीफ हुकूमत के खिलाफ, हनीफ नहीं हुकूमत के खिलाफ जल्द एक कुत्ती चीका जारी करूंगा। सर, किताबचा जी, जल्द एक किताबचा जारी करूंगा। ओके। जो उनके कुत्तों को जनाने के सामने लाएगा। सर, कुत्तों नहीं, करतूतों को जमाने के सामने लाएगा। करतूतों को जमाने के सामने लाएगा। आपकी ऐसी तकरीरों पर सिर्फ आपके हवारी ही वाह कर सकते हैं, खुशामदी जिन्हें ओहदों की जरूरत है। प्लीज आप मत बोल रहे हैं, ताड़ी वजह करके उन्होंने जुबान ते जनाना आया। क्या?
आप सौदाई साहब उन्हें ढंग से तकरीरें लिख के दिया करें, ये क्या तमाशा है? जी। इस हुकूमत को पता नहीं है, मुझे भी नहीं है। इस हुकूमत को पता नहीं है क्या? कि इसके पास जेलें हैं तो हमारे पास जबड़ा है। जबड़ा? नहीं सर, जज्बा। जज्बा तो जबड़ा जज्बा है। तकरीर सुनकर लोगों ने मेरे जबड़े पान देने। वैसे आपको चाहिए इनको प्रैक्टिस करा के लाया करें। जेलें हमारा, याद रखिएगा, जेलें हमारा लबलबा दबा नहीं सकती। लबलबा नहीं सर किनू शुगर कराती जे? लबलबा वलवला वलवला वलवला। हाँ पिलावला जाहिर ईसा के तो बड़े हवाले दे रहे हैं, कोई जिगरा भी तो दिखाए। ਉਹ ਤੇ ਜਿਗਰਾ ਵਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਡ ਵਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਡ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਾਂਗੇ? याद रखें, जेल की सीखें, कैदों और शराब हमारे लिए नहीं। क्या कह रहे हैं आप बिलावल? सर- कैदो सीखे शराब? जेल की सलाखें कैदो नहीं कैद, और शराब नहीं शाम। सलाखे कैद और शाम हमारे लिए नहीं। बिलावल उर्दू हमारी कौमी जुबान है, कोई उसकी शुद्ध बुद्ध सीख ले, कल कला को अपने क्यादत करनी है। उर्दू तेरे लिए कौमी जुबान होगी कोकब, बिलावल मेरे लिए अवामी जुबान है और ये अवाम मुझे ये जुबान सिखाएंगे। गुड, समझ लगी हो? कोट दे रुमाल ना नक पूंजन वाले। हमारे कारकुन को चुक पड़ी हुई है, वरना अब तक उसने जरीना और आसमा को एक कर देना था। क्या कह रहे हैं आप? जरीना और आसमा? ओ सर चुप लगी हुई है, जरीना आसमा नहीं, जमीन आसमां एक कर देंगे। ओहो आयशा, ये तकरीर कब खत्म होगी? ये तकरीर नहीं, हथौड़े हैं जो हमारे सर पे बरसाए जा रहे हैं। वैसे कुड़ी दा मुंह भी सुनियारियां दी थोड़ी वर्ग है। इस वक्त मेरे सामने दो रास्ते हैं, बच जाऊं और मुक जाऊं। What? सर डट जाऊं और रुक जाऊं। पता नहीं केड़े बट सब जेन च आ गए। डट जाऊं और रुक जाऊं, किसी गोरी गां की तरह। गोरी गां? कोहे गरा आयो मेरी ये माँ। कोहे गरा हायो मेरी माँ। क्या कर रहे हैं बिलावल? मैंने झुंझला कर कहा था। अनी दिया पहले लिखा करना, सही किया कर। हम तो पैदा ही जलेबियों की हिना खाने के लिए हुए हैं। जलेबियों की है ना? पता नहीं क्या कह रहे हैं बिलावल? जलेबियों की हिना किथों आ गई है जनाब? ते तेरे बहनोई ने लिखा है क्या है? बिलावल आप खुदा के वास्ते अंग्रेजी में कर लिया करें स्पीच, हम ट्रांसलेशन दे देंगे। दिस इज पैथेटिक। सर जलेबियों की हिना नहीं, जेलों की हवा। क्या फायदा आप जैसे टीचर का अगर आप उन्हें उर्दू नहीं सिखा सकते तो? जमहूरियत की खातिर, मैं क्या पता नहीं मेरा बदला लेने लगे ने। जमहूरियत की खातिर हम सर कटा ला सकते हैं। सर कटवा सकते नहीं, सर कटवा सकते हैं। हाँ, जो कोई तेज धार दा हल्ला हैगा तो मेरा कट दे। कट जाएगा ऐसी स्पीचेस पे। और अगर जमहूरियत को हमारा कदीम लाहौर की जरूरत पड़ी तो ड्रैग नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? कीमती लाहौर। सर समझ नहीं रहे, ए लिखा है कीमती लहू। आप कीमती ला। So this is not. बस बिलावल, मैं इससे ज्यादा आपकी स्पीच नहीं सुन सकती। खत्म करेंगे तमाशा बस। खत्म ही दरअसल कहना चाह रहे हैं कि मैं नहीं सुनना चाहती। टांगे वाले दीनों से लेकर मुल्को कौम के मेमार तक सब पीपल्स पार्टी में है। तलियां मलने वाले, तलियां दलिया? मलने वाले? सर
तलिया मलने वाले। मेरा दलिया कर देना तुसी तीलियां बनाने वाले। लट के रे मारो पल्लो लट के रे मारो पल्लो लट के जरा सा सीधो हो जा बाल मारो पल्लो लट के। खापा की जरूरत है, पल्लू लट के तो चुप के ऊंचा कर लो। ओ हजरत, ये फोक सॉन्ग है। ये फोक गा रही है, मुंह ते ना चूल्हे च फूका मारने वाला। तो मैं आपसे बड़ी तंग हूँ। मोहतरमा, क्या बात लेकर आई हैं आज? बिलावल साईं, अगर आप बड़ी बड़ी मूछें रखें और उन्हें ताव देते देते बात करें ना तो जेल में आपको डर नहीं लगेगा। बहुत अच्छे काम है, अपनी मुच्छा तो डर जानो। कैसे बेवकूफ लोग हैं आप। अभी सिर्फ जेआईटी की रिपोर्ट आई है, आप लोग उठा के जेल में डाल रहे हैं उन्हें। एक और ने जिन्होंने आंदे ही मुछ खिंच शुरू करती। ना साईं, आपको जेल में ना जरूर जाना चाहिए। क्यों? अगर आपको ये हुकूमत कोई ऑप्शन दे ना तो उसको अवेल जरूर करना। क्यों? तू जेल में दाल पकाती है? अरे नहीं साईं, जेल जाओगे ना तो अपने बाबा की तरह पंजाबी जुबान भी सीख जाओगे और दाव पेच भी। वैसे बिलावल कह ठीक रही हैं। जरदारी साहब हमेशा कहते हैं कि पंजाबी और दाव पेच उन्होंने जेल में ही सीखे। और इन्हीं दाव की वजह से जेल भी जा रहे। साईं, अगर आपको बसंत मनाने का मौका मिले ना तो पेचा जरूर लड़ाना। क्या? What? मैं पेचा नहीं लड़ाऊंगा क्योंकि मुझे गुड्डी सुध करनी नहीं आती। अच्छा, जब ये बच्ची साईं कहती है ना तो बड़ी प्यारी लगती है। मोहतरमा, आप साईं कह लेती हैं? जी हाँ। मुझे कहें ना जी, देखो बात कर ले। आप किस खुशी में मामू बन रहे हैं? आई एम सॉरी। हाय, मैं कुछ जन्म का पता लगे साईं बिलावल तू सारे वसई पे चांदे पे मैं खुशी को पागल दी मैं को कशा समझे। मैं छत्ते दर टपदी वदिया गलियां च भजदी वदिया। मैं को यकीन करना ही वाल मैं अपने बंदे को दंदी वड्डी है। क्या? आपका दिमाग ठीक है बीबी? उस बेचारे का अब क्या हाल है? ये दंदी आते बड्डी ना। जी हां, बस फिर ठीक है। वो तो छत्ता टपते रहे हो, तुसी खातूनों का बकरी हो। मैं खुशबू हूं। अच्छा, खुश होने वाली बकरी। उनका नाम खुशबू है भाई। देखो देखो साईं, आओ जम आओ, मैं तुम्हारे वास्ते मिस्सी रोटी। What? फीसी रोटी? फीनी रोटी। ओ भाई, बेसन की रोटी को मिस्सी रोटी कहते हैं। कहे ना बाजी, चावल दी रोटी, चिट्टी रोटी। अच्छा, मैं अपने हथे नाल बड़े सा सरसों दा साग, मक्खन दा पेड़ा, गुड़, कक्को, बस तू सांदे पवे मैं अपने हथे नाल ताकू खवेसा साईं। Very good. ते तू साकू साडा सूबा देसो ता। मैं आवाज उठाने आ रहा हूँ आपके सूबे के लिए। और बिलावल मियाँ आवाज ही उठाते रहोगे। 4 मरतबा हुकूमत की है पीपल्स पार्टी में इस मुल्क में। और तेरे पैसियां ते कीती है, तेनू कादी तड़फनी है? और सुधाई साहब, आपको कुछ पता नहीं है। मैं तो बात बिलावल से कर रहा हूँ। मोहतरमा, अगर बिलावल साहब दे नाल मैं भी आवां ते मेरे वास्ते भी 2 रोटियां पकाओगे इना बॉक्सर वर्गे हथा नाल? मैं फिरते मुंह तेरा, मैं तेरे वास्ते क्यों बड़े सा? तू केड़ा कारनामा कीते मैं तेरे वास्ते रोटियां बड़े सा? तेरी मैं नौकर लगी खड़ियां है? तू है कौन? केड़े उधर लगता आई मैं चाह के साथ जुत्ती ते 100 रख सही ते गिर सा है। मैं कुछ जानदा नहीं होता तेरे वास्ते रोटियां पके सा। तेरी नौकर तेरी मुलाजिम मैं। तू सा को क्या जाने? केड़ा कारनामा कीते केड़ा की लग तू बड़े सा? बड़ा बस बाजी, मैं पुरबाश। हमारा सेगमेंट है दास्तान नाक। हमने अपने नाजरीन से वादा किया था कि अगली बार दास्तान नाक में हम मंटो को जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम मंटो के फन का अहाता करने की कोशिश करें, हमें हाल ही में मंटो पर बनी 2 फिल्मों को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। एक तो पाकिस्तानी फिल्म है मंटो, जिसे डायरेक्ट किया है सरमद खूसट ने, और दूसरी कोशिश की है नंदिता दास ने, जो भारत की है। अब बेशक पाकिस्तान में कोशिश हुई हो या हिंदुस्तान में, एक चीज तो तय है, जिंदा है मंटो, जिंदा है। बिलावल, तुसी भी बीरे मंटो मिंट च बयान बदल लेने। एग्जैक्टली, मिंटो। आयशा जी, नंदिता दास ने जो फिल्म बनाई है भारत में, वो पाकिस्तान में तो बैन है। बैन इसलिए है कि नंदिता दास ने बड़े सटल तरीके से पार्टीशन की मुखालफत की है, जो हमारे नजरिए के खिलाफ है।
लेकिन लोग नेट पर देख ही लेते हैं। ये तुसा भी नेट तेरी ठे। जाहिर है मेरे लिए मंटो को देखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि नंदिता दास ने कैसे ट्रीट किया है सादत हसन मंटो को। तुसी भी बड़े नेट खट है। पीरे, मैंने उस अदबी पैराए को जांचना था जिसमें ये फिल्म बनाई गई है। अच्छा, तो जांचन तो बाद फिर किस नतीजे पे पहुंचे हैं? बीरे, दोनों ही फिल्मों ने मंटो के साथ इंसाफ नहीं किया। ए मंटो ना जुल्म हजे तक हो ही जा रही है। बिल्कुल, मंटो पर यह जुल्म अब तक हो रहा है। जुल्म यह है कि मंटो को अभी तक मुकम्मल तौर पर खंगाला ही नहीं गया। आज खंगालो ना, दूध दा पानी करो। बीरे, हमने दरअसल मंटो के वो अफसाने उठाए जो तकसीम से ताल्लुक रखते थे या तवाइफों से। हमने उन्हीं अफसानों को उठाकर हाईलाइट कर दिया और कहा बस मंटो ने यही लिखा है। लेकिन मंटो के वो अफसाने जिसमें उसने इंसानी नफ्सियात की बुलजबियों को पेश किया है, वो तो कारी की नजर से गुजरे ही नहीं। हाय शाबाशे, आ गल होई ना। इन्होंने तो वही काली शलवार, ठंडा गोश्त, गरम रोटियां, ताजा सलाद, पता नहीं की सुनाते थे सानू। भाई, ये अफसाने भी अच्छे हैं, लेकिन रणधीर पहलवान, उसका रामू, ममता की चोरी इनके बराबर नहीं है। आयशा इनके बराबर क्यों नहीं है? वो तो बड़े जबरदस्त अफसाने हैं। देखिए, पार्टीशन के वक्त जो जुल्म सितम हुआ, उसके तनाजुर में तो ये अफसाने बड़े हैं, लेकिन आज शायद ये इतने रेलेवेंट नहीं है। लेकिन जुल्म सितम तो आज भी वही सारे हो रहे हैं। भाई, आज हम उसे सिकनेस ऑफ माइंड कहते हैं। तो तब क्या कहते थे? मंटो ने उस वक्त ईश्वर सिंह का गिल्ट दिखाया है, जिसे आज हम सिकनेस कहते हैं। हाय बाजी, फिल्म कित्था है? तुसा ते फिल्में दी गाल करने पे ए विच बियां गाली कित्थों निकल आन? ये भी साडे वास्ते निक्की जी कोक भी है। गल करके तरा ही कट देता। देखो, अच्छी बात तो ये है कि मंटो जैसे बड़े अफसाना निगार पर फिल्में बन रही हैं, लेकिन बुरी बात यह है कि उसकी जिंदगी के एक खास पहलू पर बन रही हैं। इन दोनों फिल्मों में मंटो की जिंदगी के आखिरी 8-10 साल दिखाए गए। तो इब्तदाई अयाम क्यों नहीं दिखाया गया आयशा जी? दोनों फिल्मों ने मंटो की जिंदगी के आखिरी 8-10 साल पर फोकस किया है। इसीलिए हम मंटो की शरारत, बजला संजी, उनकी शादी, उनकी सक्सेस नहीं देख पाए। असि तो उस मंटो तो वाकवा परेशान हाल, बोंके दिहाड़े, बुरे हालात, सिगरेट ता ओ ता, ये खुशी और शरारत ये भी करते सीगे। एग्जैक्टली, खिलंडरा, शरारती, रोमांटिक मंटो आपको इन फिल्मों में नजर नहीं आया। मेरा ख्याल है बनाने वाली कर्जे थल्ले दबे, वो देखो ज्यादा परेशान। मैं सोच रहा हूँ मैं भी मंटो पर एक फिल्म बनाऊं। रियली? मंटो मोहन महारा। नंदिता ने जो फिल्म बनाई है उसमें यह फैसला करना मुश्किल है कि फिल्म मंटो पर है या बड़े सगीर की तकसीम पर। यानी मंटो जैसा बड़ा अफसाना निगार सिर्फ इसलिए हिंदुस्तान छोड़कर आ गया क्योंकि अशोक कुमार ने उसकी स्क्रिप्ट पर किसी और की स्क्रिप्ट को तरजीह दी थी। नंदिता की फिल्म देख के ये लगता है कि मंटो ने बहुत उजलत में फैसला किया है पाकिस्तान आने का, हालांकि ऐसा नहीं है। वैसे आयशा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ज्यादा बेहतर मंटो बने हैं। भाई, स्क्रिप्ट बहुत फजूल था। अच्छा, हमारे यहाँ ये मसला है और कुछ हद तक भारत में भी कि किसी भी शख्स पर जब बायोपिक बनाई जाती है तो उस फिल्म में ही सब कुछ ठूंसने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, 1.5 घंटे से तुसी इतने साल ठोसोगे तो यही होना है। अच्छा, लाइन ऑफ द डेजर्ट और लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी तो बायोपिक हैं। कैसी हैं ये? बहुत ही जबरदस्त फिल्म्स हैं ये, क्योंकि डायरेक्टर ने ये फैसला किया हुआ है कि उसने किरदार को इंपॉर्टेंस देनी है या तारीख को। नंदिता दास को सीखना चाहिए था इन फिल्म्स। सरमद खूसट को भी ये समझना चाहिए था अफसानों की इनैक्टमेंट कहानी के फ्लो को तोड़ती नजर आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आयशा, एलन गिन्सबर्ग जो एक अमेरिकी शायर था, उसकी जिंदगी पे एक फिल्म बनी है दी हाउल। बड़ी ही अमेजिंग फिल्म है। ये फिल्म एक मुकदमे से शुरू होती है और मुकदमे पर ही खत्म हो जाती है, लेकिन बीच की जो सारी कहानी है ना, उसको बड़ी खूबसूरती से फ्लैशबैक में दिखाया गया। फ्लैशबैक टेक्निक फिल्म्स में बड़ी पुरानी है, लेकिन एक बायोपिक में बड़ी कारगर साबित होती है। आपका मतलब है किसी शख्स पर फिल्म बनाते हुए उसके एक पहलू का ही अहाता करना चाहिए? 1.5-2 घंटे की एक बायोपिक में अगर आप उस शख्स की जिंदगी का एक पहलू भी जस्टिफाई कर लें तो ये भी बहुत है। सरमद खूसट की फिल्म तो बहुत अच्छी है, इसमें मंटो का कर्ब दिखाया गया है। वाह वाह, बस इसीलिए अच्छी है कि उसमें मंटो का कर्ब दिखाया गया है।
सरमद खूसट की फिल्म में मंटो एक डिप्रेसिंग सा सोल है। एक सीन में तो वो अपनी खून की कै से अफसानों के नाम दीवार पे लिखता नजर आता है। इस एग्जैजरेशन की बायोपिक में हरगिज जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आयशारी फिल्मों में कुछ मुबालगा राई तो होती है। यही तो फर्क है फिल्म और बायोपिक का। बायोपिक में इस एग्जैजरेशन की जरूरत नहीं होती। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, सरमद खूसट की फिल्म मंटो में जो इनैक्टमेंट्स हैं, खास तौर पे ठंडा गोश्त और तवेले का बंदर, वो बहुत शानदार है। आयशा भी रिसेंटली मैंने एक फिल्म देखी थी संजू, जो संजय दत्त की लाइफ पे बनी थी। उसमें तो बड़ी एग्जैजरेशन थी। ज़ुनैरा, वो शायद कोई कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए उन्होंने किया हो। ये बायोपिक में किसी एग्जैजरेशन की कोई जगह नहीं होती। आप ठीक कह रही हैं कि फिल्म में एग्जैजरेशन होती है, बायोपिक में नहीं होती। लेकिन जितनी भी फिल्में बन रही हैं या बायोपिक बन रही हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। जो कह रहे हैं ना वो ठीक कह रहे हैं। तू जो अपनी फोटो ते मुच्छा बना लवे ते दीना अमृतसरिया लगे। की गल छारी करी जा रहे हो? खैर ही ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਰਸੇ ਚੋਂ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਰਸੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਵਣ ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬੀਬੀ। ਕੋ ਸੁਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਿਕਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਪਾਇਲਟ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੀ ਦਾ ਟਿਕਾ ਨਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਪਿਛਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੀ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਆ, कौन सा जहाज है? ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਕਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ? ਉਹ ਚਿੰਚੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਗੀ। ਐ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। क्या? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬਾਤਾ ਇਹਨਾਂ। नहीं तो ये पायलट्स कौन सी एयरलाइन? मेरा तो ख्याल है ये पायलट्स ऑफ कैरेबियन है। ਇਹ ਝਨਕਾਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਦਾ, ਕੋਈ ਟਿਚਕਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੈ। और ये कौन सा ख्याली जहाज चलाई जा रहा है? ਓਏ ਕਿਲ ਕਿਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੇ ਦੇ। ਓ ਭਾਈ ਆ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਖਿੱਚੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਰੋਕਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕਦਾ। ਆ ਬਾਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਵੋ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਦੁਬਈ। ਆ 2.5 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਤੇ ਖਿਲਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ठोकर भी? ਉਹ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟੋਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇਲ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸਟਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਚੂੰਗਾ ਹੀ। ਆ ਵੇਖੋ आशा जी मैं साथ मरीज, अच्छा मैनू उत्थे ऑक्सीजन नसीब नहीं हुई। भैया, आप लोगों ने एयरक्राफ्ट में ऑक्सीजन का बंदोबस्त नहीं किया? मैं कहना तुसी अगर मेरे नाल हुंदे ना जी, इस सफर विच अपनी अखां नाल वेखदे किड्डियां ज़्यादतियां कीतियां इन्हां दी। मैं एयरलाइन चॉइस करके ही गलती की। ओ भाई साडी एयरलाइन नहीं, साडी ड्यूटी है जहाज नूं चलाउणा। इस बंदे दी वजह तो मैनूं इन्नी परेशानी हुई है जहाज विच। साह दी बीमारी उतों बंदा चढ़िया उहदे कोल मूंगफली लैके खांदा रहा है। भैया आप रास्ते में से भी सवारियां बिठाते रहे हैं? ਇਹ ਗੱਜੂ ਮੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਗਲੀ ਚੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗਾਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਇਰ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। कौन सा जहाज है जिसके टायर गंदे होते हैं? बेवकूफां दा जहाज है जी। खिड़कियां भी बंद, दरवाजे भी बंद, हर चीज इंज बंद जिवें अंदर चौलां नूं दम दिता है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतनी सफोकेशन थी, मेरा तो सांस बंद हो गया। ਭਈ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡਿਆ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। क्या? ਹਾਂਜੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੰਪ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਚੜ ਗਿਆ ਬੁੱਢੀ, ਇਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਹਾਜ਼, ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਬਾਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੋਰਿਆ। ये कौन सा जहाज है जो यू टर्न लेता है ਐਡੀ ਘਟੀਆ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। साइड पे? ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫਿਰ। तुम लोग तो अनपढ़ हो ही, लेकिन ये कौन सी एयरलाइन है? ਬਾਜੀ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਰੋਕੀ, ਅੱਡੇ 'ਚ ਅਗਲੇ 9:30 ਵਜੇ ਥੱਪੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਢੋ ਅਸੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਬਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦੀ ਉੱਥੇ? कौन सी परवाज है भाई? ਆਏ ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਿਠਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। क्या? क्यों है भाई की नलका ला के ले आया सी? बिलावल? ਉਹ ਨਲਕਾ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਕੜੀ भी नहीं ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ओ भाई, मेरा सामान चोरी हुआ है। कितना महंगा मेरा मोबाइल था। मुझे इसमें शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि इसी ने मेरा मोबाइल चुराया। आप मुझे इसे लेकर दें। ਓਏ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। मोहतरमा, आपको इन्हीं पर शक क्यों है? क्या आपने इन्हें चोरी करते देखा है?
इसलिए कि लगेज बकेट से जब मेरा सामान नीचे गिरा था तो यही एक औरत थी जो मेरे पास आके बार बार कह रही थी कि आपका सामान मैं उठा देती हूँ, और वहीं पे मेरा मोबाइल चोरी हो गया। ਆ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਜੀ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁੱਤਾ, ਇਹ ਹੱਡੀ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤਾ। तुम कैसे पायलट हो? कभी तुम कसाब का काम कर रहे हो, कभी कणके वढ़ रहे हो। ਪਾਇਲਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ 5-5 ਸਾਲ ਸੱਪ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਓਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨੱਚੇ ਜੇ। मोहतरमा, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा आपसे पूछते हुए, लेकिन क्या आपने इस खातून का फोन चुराया है? ये आधा घंटा थी गए, मैं इतना बैठी हाँ। जे मैं चोर होंदी तेरे पास से सोने दे झुमके पन मैं चाह ना गिंदी। और तेरी घड़ी च नगीना लगाई, हाथ ही वाड़ के उडो रख दे। ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ओहो, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਸੌਰਤ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜੇ ਚੜੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬਨੈਣ ਇਥੋਂ ਪਾਟੀ ਹੂੰ। ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਜ਼ਰ ਦੇਣ ਦੀ ਏਡੀ ਤੇਜ਼, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਚਾਵਲ ਕੱਲੀ ਚੁਗਦੀ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣ ਦਿੱਤਾ। क्या? ਆ ਧੁੰਦ ਚ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਐ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਆ, ਵੈਸੇ ਕੋ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ 3 ਸੁਰਾਖ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਸੁਰਾਖ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। लेकिन हुण त्राए थी गया ना। ਈਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸ ਚੰਨ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਦੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਖੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। क्या? ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, खबरदार जो इसकी आड़ में अब कोई मजीद बात की तुमने। ਮੇਰੀ हर तकलीफ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀ। आयशा, इनसे कहें कि जो सामान मेरा गुमा है वो मुझे ढूंढ के दें। हाँ, मेरी बीवी का सामान ढूंढ के दे, नहीं तो मैं इनको सू कर दूंगा। और ध्यान नाल भाई, बात बात की बोलियां बोल रहे हो, अनपढ़ हो, गंवार हो और मैट्रिक फेल हो और इंसानी जानों से खेल रहे हो। रिश्वतें देकर सिफारिश करवाकर भर्ती होते हैं पायलट ये। आयशा जी, सियासतदानों की डिग्रियां चेक होती हैं। मैं तो चाहता हूं कि पूरे मुल्क में ब्यूरोक्रेसी है और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अफसरान की डिग्रियां चेक होनी चाहिए। मैट्रिक फेल है ये, मैट्रिक फेल। ਓਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਰੇੜੀ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। और ये सोटियां तुम्हें पढ़नी चाहिए। ਕਿਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 700 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। आपकी डिग्रियां कम से कम 700 बार चेक होनी चाहिए। ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਅਨਪੜ੍ਹ? ਆ ਬੰਬ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? आइंस्टाइन ने। तो क्वालिफाइड है सी। जाहिल, उसने फॉर्मूला बनाया था। ਓਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਿੱਟ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਕੀ? 22 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਂਕ ਅੱਡਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਚਲਾਓ। ਓਏ आयशा, इनसे कहें कि मेरा सामान मुझे ढूंढ के दें। हाँ नहीं, अगर इन्होंने मेरी बीवी का सामान नहीं दिया तो मैं सू कर दूंगा। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਭਾਈ। तीनों हजरात, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।